नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब ठीक चल रहा है? क्योंकि लगातार सुगबुगाहट चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर और कल वो शायद जग जाहिर भी होता नजर आया है। आपको बताते चले कि कल श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि दिशा की मीटिंग की अध्यक्षता सांसद आगा सईद मेहंदी रहुल्ला ने की। और सबसे हैरानी की बात थी कि श्रीनगर के जो 8 एमएलएज थे, श्रीनगर की अगर बात करें तो उनमें से मात्र एक एमएलए ने इस दिशा मीटिंग में भाग लिया है। और कहीं ना कहीं इससे ये स्वर निकल के सामने आ रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रिफ्ट बढ़ता जा रहा है। जो फिशर्स लगातार नजर आ रहे हैं वो वाइडन होते लग रहे हैं, ऐसे लगातार कयास लग रहे हैं। और कल उन चीजों को बल भी मिला है क्योंकि जिस तरह दिशा की जो मीटिंग है उसमें जो सांसद रहते हैं वो उस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। और आपको बताते चलें कि इसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनकी रूपरेखा को भी देखते हैं, उनके रिव्यू को भी देखते हैं और फ्यूचर प्लानिंग की इसमें बात की जाती है। लेकिन कल आपको बताते चलें कि श्रीनगर के 8 एमएलएज में से 7 एमएलएज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इकलौते जो एमएलए हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के जेकेपीसीसी चीफ तारिक हमीद कर्रा हैं। और इन्होंने भी कल दूरी बनाई है। और जो कल 7 विधायक इस मीटिंग में नहीं आए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसने इसको बल दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक नहीं है, पार्टी में रिफ्ट होता नजर आ रहा है। इकलौते जो एमएलए इस मीटिंग में शामिल हुए हैं थे वो एमएलए तनवीर सादिक हैं, जो एक शिया लीडर हैं और उन्होंने इस मीटिंग में भाग लिया है। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 एमएलए जिन्होंने इस मीटिंग को स्किप किया है, उसके बाद से निरंतर ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि आगा में सैयद मेहंदी रहुल्ला ने जो कुछ दिन पहले रिजर्वेशन को लेकर प्रोटेस्ट को लीड किया था मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और उसमें उनको साथ दिया था वहीदुल रहमान परा, इल्तिजा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, और एआईपी के एमएलए भी इसमें शामिल हुए थे। उसको लेकर साफ लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टॉप ब्रास हैं वो उनसे नाखुश हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो एमपी हैं सांसद आगा सईद मेहंदी रहुल्ला, उनको स्टब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जिस दिन ये प्रोटेस्ट श्रीनगर में हुआ था, काफी संख्या में युवाओं ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया था। और उमर अब्दुल्ला ने उससे पहले भी ट्वीट किया था कि ये एक लोकतांत्रिक हक है प्रोटेस्ट का, लेकिन जो मुद्दा है खासकर रिजर्वेशन का मुद्दा, उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इग्नोर नहीं किया है। इसके थोड़े पस मंजर में अगर चलें तो आगा मेहंदी रहुल्ला ने ये पहले ही कहा था कि जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होना था, उन्होंने कहा था कि अगर रिजर्वेशन के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो जब शीतकालीन सत्र संसद का समाप्त होगा तो उसके बाद वो युवाओं के साथ खुद मिलकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ उस दिन बड़ी संख्या में युवा भी वहां पर आए और कहीं ना कहीं पीडीपी के नेतृत्व वहीदुल रहमान परा जो एमएलए हैं, इल्तिजा मुफ्ती भी वहां पर आई थी। और ऐसे में कटाक्ष किया था सलमान सागर ने, जो खुद एक एमएलए हैं हजरत बल से और नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा कि जो आगा सईद ने जो प्रोटेस्ट को लीड किया है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दुश्मनों को एक प्लेटफॉर्म, एक मुद्दा दिया है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनका वो इंटरव्यू भी काफी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहां कौन है, उस प्रोटेस्ट में कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का बॉर्न नेता नहीं है। ये बड़ा सवाल और इसको लेकर एक विवाद भी छिड़ता नजर आया है। उन्होंने सलमान सागर ने यहां तक कहा कि जो आगा रहुल्ला ने किया वो गलत था और ये होना नहीं चाहिए था, और उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दुश्मनों को प्रोटेस्ट करने का एक मुद्दा दिया है। आपको बताते चले कि सलमान सागर खुद एक एनसी के एमएलए हैं श्रीनगर से, जिन्होंने इस मीटिंग को स्किप किया था। और ऐसे में लगातार अब ये
कयास लगाए जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर सब सामान्य नहीं है, क्योंकि आपको बताते चले कि अक्टूबर माह में भी ये स्पेकुलेशन लग रही थी कि आगा सईद रहुल्ला जो फायरब्रांड नेता हैं वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उन खबरों का खंडन भी किया था। लेकिन लगातार उनके बागी तेवर साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ओपन लेटर भी लिखी थी, उसमें कई मुद्दों को गिनवाया था। बिजली को लेकर उन्होंने बात की थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की बात की थी, और रिजर्वेशन की बात की थी, और कई मुद्दों को उन्होंने ओपन लेटर के जरिए मुख्यमंत्री तक भेजा था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर खुद वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि उनको ये लेटर सोशल मीडिया पर भी डालनी पड़ी और खुलेआम भी लेटर निकलती नजर आई? क्या कारण है कि युवाओं के उस प्रोटेस्ट को उन्होंने एक महीने पहले ही कह दिया था कि अगर रिजर्वेशन रोज को समाप्त नहीं किया गया या उसको एड्रेस नहीं किया गया तो वो खुद प्रोटेस्ट करेंगे? ऐसे में कल की जो दिशा मीटिंग थी उसने तस्वीर और भी साफ कर दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त सब सामान्य नहीं लग रहा है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फायरब्रांड नेता हैं, एमपी हैं, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी कई कल खासकर मीटिंग के बाद उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया कि उनकी तुलना अल्ताफ बुखारी से की जा रही थी, तो उन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया है। लेकिन कुल मिलाकर कल की इस मीटिंग के बाद, खासकर प्रोटेस्ट के बाद जो स्पेकुलेशन, जो चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसान नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद निश्चित तौर पर एक शार्प रिएक्शन एक्सपेक्ट की जा रही है आगा सईद मेहदी रहुल्ला से, जो खुद एक सांसद है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।